दोस्तों सबसे अच्छी बात तो ये है कि आव जो हैं अभी इंदौर मंडी में हमें स्टैंडर्ड में देखने को मिल रही है। स्टैंडर्ड से क्या मतलब है, थोड़ा सा डिस्कस इसको भी करेंगे। साथ में दोस्तों रिस्क लेने वाले किसान भाइयों के लिए स्पेशल वीडियो ये मैंने बनाया है और इंदौर मंडी की आलू की, प्याज की, लहसुन की तीनों जिनसों की आवके भी बताएंगे आज 15 नवंबर 2022 को क्या देखने को मिल रही है। तो आवके जाने से पहले कल के भाव जान लेते हैं। तो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का आपके और हमारे यूट्यूब चैनल टुडे मंडी रेट यानी कि आज के मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए सबसे पहले कल के भाव जानते हैं। कल 14 नवंबर 2022 को प्याज की अगर हम बात करें 700 रुपये से 1400 रुपये तक यहाँ पे ज़्यादातर माल बिके हैं। कुछ जो सुपर और एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी के माल थे वो 1600 तक बिके हैं और ऊपर में एक लोट 1800 तक बिका है। बाजार में लगभग समानता है। आलू में भी समानता है, 1100 से 1800 ज़्यादातर लोट इसी भाव में बिके हैं। लहसुन के भाव की बात करें तो उसमें भी हमें भाव में कोई तेजी मंदी नहीं देखने को मिली। 500 रुपये से 2000। बीजू और G2 क्वालिटी के लगभग 3000 के आसपास बिके हैं, यानी कि भाव में समानता आ चुकी है। आवके भी कम हो रही है फिर भी भाव नहीं बढ़ रहे हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों कई बार क्या होता है आवके में बताना आप सभी को भूल जाता हूँ कि भाई कितनी आवके देखने को मिल रही है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें वीडियो में डिस्कस होती है। तो आवके बता देते हैं। इंदौर मंडी में आज की लगभग 70 से 75 हज़ार कट्टों के आसपास की आवक देखने को मिल रही है। वहीं पर अगर हम आलू की बात करें तो आलू में 10 से 12 हज़ार और लहसुन की बात करें तो 15 हज़ार से अधिक कट्टों की लहसुन में हमें आवक देखने को मिल रही है आज 15 नवंबर 2022 को। तो दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, मौसम के अपडेट के लिए आप मंडी मार्केट ऐप के ऊपर जाके चेकआउट कर सकते हो क्या यहाँ पे मौसम रहने वाला है। डेली की अपडेट यहाँ पे आपको मिल जाएगी। बाकी दोस्तों चने की क्वालिटी कौन सी है, 5 क्वालिटी जिसमें आप अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हो। अगर कोई किसान भाई चने की खेती कर सकते हैं तो मंडी मार्केट ऐप पे सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे 1 मिनट और आपका लेना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों विश्वास के ऊपर दुनिया टिकी है और विश्वास टूटना नहीं चाहिए। जो मैंने आपके लिए एक ऐप बनाई थी जिसमें आपको कमाई का साधन बताया था कि आप 1000 रुपये से 10,000 रुपये तक आसानी से दिन में कमा सकते हो। तो अभी तक जो प्रिडिक्शन हमें देखने को मिल रही है हाल फिलहाल ठीक है, लेकिन अगर रिस्क है तो मैं आपको ये बताऊंगा दोस्तों कि रिस्क है। हो सकता है उनकी नई नई वेबसाइट है, क्योंकि प्रमोशन के लिए दोस्तों हमें कहा गया था तो प्रमोट हमने किया था उसको। हो सकता है वहाँ पे किसान भाइयों को यानी कि नया उनका काम है तो प्रेडिक्शन ठीक ठाक दे रहे हैं। हो सकता है उनका जब अच्छा खासा बैकअप हो जाए, अच्छी खासी ऑडियंस उसके पास हो जाए तो प्रेडिक्शन देना बंद भी कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा ये समझ के चलना चाहिए कि दोस्तों रिस्क हो सकता है तो अपने हिसाब से ही आपको खेलना है। लेकिन जहाँ पे रिस्क नहीं है वो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगा कि भाई 95% से अधिक अंकुरण की गारंटी और देसी प्याज का बीज अगर आपको चाहिए जिसको लंबे समय तक आप स्टोर करके रख सकते हो, वो है दोस्तों यहाँ पे आप इस नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट करके मंगा सकते हो। नेफेड का, अलोरा का, प्रशांत का बेस्ट क्वालिटी का प्याज का बीज जो कि कैश ऑन डिलीवरी की पूरी सुविधा है। 9993733853 इस नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट करके मंगा सकते हो। काफ़ी किसान भाई हैं जो इनके साथ में काफ़ी दिनों से जुड़े भी हैं और अच्छा खासा प्रोडक्शन भी ले रहे हैं। क्वालिटी आप देख सकते हो अंकुरन किस प्रकार से देखने को मिल रही है। अंकुरन शानदार है, 95% से अधिक अंकुरन की गारंटी भी है दोस्तों। और किसान भाई जो इनसे काफ़ी दिनों से जुड़े हैं आप उनसे भी बात करके पूछ सकते हो कि भाई कैसा बीज जो है ये प्रोवाइड करा रहे हैं। क्वालिटी भी शानदार यहाँ पे निकल के आ रही है। क्वालिटी भी आप चेकआउट कर सकते हो किस प्रकार की क्वालिटी प्याज की आपको देखने को मिलेगी। तो मंगा लीजिए दोस्तों अभी घर बैठे 9993733853 इस नंबर के ऊपर फ़ोन घुमाइए और घर बैठे प्याज का बीज मंगाइए और माल मिलने के बाद ही आपको पैसे भी देने हैं। ये सबसे बड़ी खासियत यहाँ पे देखने को मिल रही है। चलिए शुरू कर लेते हैं। रिस्क लेने वाले भाइयों के लिए स्पेशल वीडियो है यहाँ पे। लेकिन कल हमने आपको एक वीडियो के माध्यम से पूछा था कि भाई आपको लगता है कि इंदौर मंडी में सबसे कम भाव दिए जा रहे हैं, तो काफ़ी कमेंट यहाँ पे किसान भाइयों के देखने को मिले, जिसमें से 2 कमेंट मैं यहाँ पे पिकअप करके आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाया भी है। एक है जितेंद्र सिंह राठौर जी, उन्होंने लिखा है कि भाई साहब लूट नहीं महालूट मची है इंदौर मंडी में। एक भरत सिंह परमार भाई ने लिखा है दोस्तों कि इंदौर के व्यापारी किसान को लूट रहे हैं, इनका माल भाव में बेचते हैं और किसान का माल सस्ते भाव में ले जाते हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि अपना माल तो तेज़ी के साथ बेचते हैं और किसानों से कम भाव में लेते हैं इंदौर मंडी के व्यापारी। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी भाव आपको मिलता है किसी मंडी मिलता है, मुझे भी स्टार्टिंग में ही लगता था कि इंदौर मंडी में ही सबसे कम भाव क्यों देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों मुझे लगा था कि भाई व्यापारियों की साठगांठ होती है, लेकिन जैसे जैसे इस फील्ड में हम पुराने होते गए उसके हिसाब से दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी भाव आपको मिलता है ये कुछ चुनिंदा मंडियां हैं जहाँ से भाव निर्धारित होते हैं।
होते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र की 1-2 मंडियाँ हैं, जैसे लासलगांव मंडी हो गई, पिंपलगांव मंडी हो गई, पुणे मंडी हो गई। उसके बाद मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों इंदौर मंडी हो गई, मंदसौर नीमच मंडी हो गई। उसके बाद राजस्थान की बात करें तो अलवर मंडी हो गई। साउथ की बात करें तो बेंगलोर मंडी हो गई। ये कुछ ऐसी मंडियाँ हैं, कोटा मंडी वगैरह, जहाँ से भाव निर्धारित होकर चलते हैं। यानी कि इन मंडियों में जो भाव आपको देखने को मिलते हैं, देश की सभी मंडियों में लगभग उसी के लगभग आसपास ही भाव आपको देखने को मिलेंगे। अगर इन मंडियों में तेज़ी है तो तेज़ी रहेगी, इन मंडियों में मंदी है तो मंदी रहेगी। तो साफ बात यह है दोस्तों कि इन मंडियों में तेज़ी मंदी कैसे निर्धारित होती है, वो आगे की सप्लाई और डिमांड के हिसाब से होती है। अगर सेंटरों में पहले से ही दोस्तों प्याज भरा हुआ है तो भाव कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि व्यापारियों को, माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों व्यापारियों को भी क्या है, आगे माल भेजना होता है। जब आगे ऑलरेडी माल सेंटरों में पड़ा हुआ है या फिर आगे जहाँ भी एक्सपोर्ट वगैरह करना है वहाँ पे माल की कमी नहीं है, तो किसान भाइयों को व्यापारियों द्वारा कम ही भाव दिए जाएंगे, क्योंकि आगे जब डिमांड नहीं है तो भाव कहाँ से मिलेंगे। तो ये सब दोस्तों ऐसा नहीं है कि भाई पर्टिकुलर मंडी में यहाँ पे लूट मची है। आप देखोगे तो लगभग मध्य प्रदेश में भाव जो है एज़ कम्पेयर टू, अगर हम महाराष्ट्र से कंपेयर करते हैं तो थोड़ा सा कम भाव है। हालांकि 200-300 रुपये का, कहीं कहीं किसी किसी मंडी में 500 रुपये तक का अंतर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वो सब दोस्तों डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, इन मंडियों में अगर तेज़ी है तो लगभग सभी मंडियों में आपको तेज़ी भी देखने को मिलेगी। तो इंदौर में अगर थोड़ी नरमी आती है तो महाराष्ट्र में भी नरमी आएगी, कोटा में भी मंडी आएगी, अलवर में मंडी आएगी, और बाकी देश की मंडियों में भी आपको मंदी देखने को मिलेगी। तो ये सब एक हिसाब किताब है जो कि सप्लाई और जो डिमांड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लूट मची है ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर आपको लगता है तो आप कमेंट में बता सकते हो कि ऐसा आपके साथ क्या ऐसी कोई घटना हुई है कि किसी भी व्यापारी ने आपको पैसे भी नहीं दिए हैं, माल ले लिया है, या फिर आपको कम भाव दिए हैं। ये ज़रूर होता है दोस्तों कि एक ही मंडी में अगर आप सेम प्याज लेके जा रहे हो और अलग अलग दुकान के ऊपर आपने उसको बिक्री किया है, तो हो सकता है एक मंडी में वो 1200, एक दुकान पे वो 1200 रुपये बिका है, एक दुकान पे हो सकता है वो 1400 रुपये बिका है। वो सब व्यापारी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि भाई उसके पास कितनी डिमांड है और कितना उसके पास सप्लाई आया है। वो सब दोस्तों एक मंडी में भी अंतर रहता है, तो बाकी मंडियों में तो अंतर रहता ही रहता है। तो ये है दोस्तों, क्योंकि सभी मंडियों में डिमांड और सप्लाई, और सभी राज्यों में डिमांड और सप्लाई का खेल है जो हमें पता लगता है। एक ही मंडी में जब एक ही क्वालिटी की प्याज जो है एक ही किसान भाई अगर लेके जाता है और दो दुकान पे बेचता है, तो वहाँ पर भी अंतर देखने को मिलेगा। तो भाई दूसरे राज्यों में तो अंतर रहेगा ही रहेगा। तो ये सब डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड है। बाकी रिस्क लेने आवके जो है अभी धीरे धीरे स्टैंडर्ड में आ रही है। यानी कि अगर हम बात करें तो 70-75 हज़ार कट्टों के आसपास की आवके हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड है। लगभग धीरे धीरे करके ये जो 70-75 हज़ार कट्टे अभी देखने को मिल रहे हैं, वो आगे दोस्तों 50 हज़ार 40 हज़ार भी आपको देखने को मिलेंगे। और रिस्क लेने वाले भाइयों के लिए मैंने 2-3 दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था कि जो भाई अभी रिस्क लेना चाहते हैं वो रिस्क लेके चल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों स्थिति ऐसी बन रही है कि आगे थोड़ा सा यहाँ पे डिमांड में जोर आ सकता है और भाव में थोड़ा सा उछाल आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन जो भाई फ़ायदा ले चुके हैं, 25 रुपये 30 रुपये तक जब भाव गया था, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। और जो भाई फ़ायदा नहीं ले पाए और उन्होंने माल को रोका है, तो जब भी आपको लगे भाई कि हाँ तेज़ी बन रही है, तो धीरे धीरे करके माल को निकाल दीजिए। दिसंबर में अच्छी खासी मात्रा में आपके लिए जो नई प्याज की आवकें हैं वो शुरू हो जाएगी, तो उससे पहले माल को निकाल दोगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि सर्दियाँ बढ़ रही है, ओस भी गिर रही है और जर्मिनेशन की समस्या भी आ रही है, प्याज उगने लग गई है, सड़ने भी लग गई है, और कार्बन यानी कि काली भी होने लग गई है प्याजें। तो आप सभी के लिए यही मैं कहूँगा कि भाई धीरे धीरे करके प्याज को निकाल दीजिए। लेकिन जो भाई रिस्क लेना चाहते हैं वो थोड़ा सा प्याज को रोक के चल सकते हैं। बाकी 2-3 दिन में दोस्तों एक व्यापारी का इंटरव्यू चैनल के ऊपर आने वाला है, तो उसके लिए आपको मेक श्योर करना कि चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें। बाकी अगर आप चाहते हो दोस्तों कि प्याज का बीज मंगाना, क्योंकि मैं विश्वास के ऊपर विश्वास करता हूँ, यानी कि जो अच्छी रिजल्ट दे रहा है, अच्छा यहाँ पे खरा उतर रहा है अपने कसौदी के ऊपर, उसको मैं सपोर्ट भी करता हूँ दोस्तों। तो आप प्याज का बीज यहाँ से मंगा सकते हो गोपाल जी से, जो कि नंबर है 9993733853। बाकी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए।